नमस्कार दोस्तों। चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें कंप्लीट क्रैश आ चुका है। ये आपने बड़ी बार सुना होगा। लेकिन क्रैश का ये हाल है कि अभी आपको अगर मकान चाहिए यहाँ पर आप 100 रुपये में, यानी कि 9.9 युआन, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 100-120 रुपये इंडियन रुपीस में बनती है, उसमें आप मकान ले सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जिस कंट्री के अंदर मकान 100-100 रुपये में बिक रहे हो, उस कंट्री का हाल क्या होगा। साथ में जो ये पूरा कोलैप्सिंग एम्पायर है यहाँ का, उसमें इन्होंने ऑफर देनी शुरू कर दी लोगों को। और ये कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं है जो दे रही हैं, इवन जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो भी उन्होंने ऑफर देनी शुरू कर दी। अगर आप ऑफर सुनेंगे आप सोचेंगे कि मैं कोई रियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर। और ये जो 100 रुपये वाला सिस्टम है, ये 100 रुपये क्यों रखा? क्या 100 रुपये में ही मकान मिलेगा? वैसे तो कई ऐसे यहाँ पर गांव हैं जहाँ पर आपको एक बिल्कुल गाँव के अंदर कोई रहता नहीं है, सब शहरों में चले गए, बुजुर्ग ऊपर चले गए, तो अब वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। पूरा गांव एक घोस्ट सिटी बन चुका है, वहाँ पर भी आपको 100-100 रुपये में मकान मिल जाते हैं। लेकिन अब तो सिटीज़ के अंदर भी 100 रुपये में मकान मिलने शुरू हो गए। और जो बड़े बड़े बिलियन डॉलर के जो डेवलपर्स थे, वो जिन्होंने डिक्टेट किया था इकोनॉमिक डायरेक्शंस को चाइना की, आज भीख मांग रहे हैं बायर्स के सामने। मैंने वो टाइम भी देखा है 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले भी, जब यहाँ पर आप किसी डेवलपर के ऑफिस में जाते थे वो आपको पूछते नहीं थे, क्योंकि इतना रश होता था कि उनके पास टाइम नहीं था, बुकिंग करके जाना पड़ता था। और आज ऐसे लगता है कि वहाँ पे कौवे बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके साथ में एक बहुत बड़ा डेवलपर का प्रोजेक्ट बन रहा था, बन चुका है, 5-6 टावर तैयार हैं, एक भी कस्टमर नहीं है। और उनके जो ऑफिस के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लोग कस्टमर ही नहीं आ रहा। यानी कि पूरा का पूरा एम्पायर कोलैप्स कर रहा है। अब आते हैं 100 रुपये के ऊपर। पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि जो रूट कॉज है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, थोड़ा सा इंटरनेशनली इनको स्नब किया गया, और था, सब कुछ था, बहुत कुछ था जिसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बहुत बार मैं इन वीडियोस को बना चुका हूं। लेकिन जो ये बड़ी कंपनीज है, अब इन्होंने कस्टमर्स को लेके आने के लिए पहले तो सब कुछ किया जो कुछ कर सकते थे। अभी इन्होंने बोल दिया 9.9 युआन दीजिए, मकान ले लीजिए। अल्टीमेट फायर सेल। अब ये फायर सेल लगाने की जरूरत क्या थी? क्या पूरे चाइना में ऐसे है? पहली बात यह है कि यहां पे चाइना में हर चीज पहले टेस्ट की जाती है। तो यहां पर एक जगह है चोंगशान, वहां पर घर आप बुकिंग कर सकते हैं 9.9 युआन, यानी कि $1.4 में आप मकान की बुकिंग कर सकते हैं। और ये रियल एस्टेट का वर्जन है जिसको बोलते हैं ना क्लियरेंस सेल। दुकान में जाते हो, कहते हैं यार 1000 रुपये का सामान था, अभी 90% ऑफ है, तो 100 रुपये में ले जाओ। यहां पर क्लियरेंस सेल घरों की बन रही है, क्योंकि जो ये रियल एस्टेट की कंपनी थी, दे वर नाउ अबाउट टू क्लोज डाउन। तो जाते जाते कहता 100 रुपये मिलते, वही ले लो। लेकिन आप इमेजिन कीजिए डेस्परेशन कि एक हाउस जो कि इतना एक्सपेंसिव चीज होती है, एक आदमी ने जो लाइफ में बाई करना होता है, पूरी लाइफ लग जाती है उसकी ईएमआई भरने में। और उसको आज ये पता लग रहा है कि भाई एक जो फास्ट फूड का खाना है वो भी 200 रुपये का आता है, यहां पे मकान 100 रुपये में मिल रहा है। अब इसमें कैच क्या है? लेकिन इसके साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि और भी बड़ी स्कीम्स हैं इसके साथ। पहले तो कैच 100 रुपये का, कि जो बायर है वो 100 रुपये देता है, उसका घर बुक हो जाता है। ही कैन इवन शिफ्ट टू द हाउस। आप घर में जा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेडी टू वॉक इन ये घर है। ये सिर्फ बुकिंग अमाउंट है, इसके ऊपर आप जो लोन है वो आप ले सकते हैं, और लोन लेकर आप बैंक को पैसे देते रहिए। और ये एक ऐसा इंटरेस्ट जनरेट किया है कि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया 100 रुपये में घर है, चलो जाके देखने में क्या दिक्कत है। अब एक और डेवलपर है, उसने क्या किया? उसने बोल दिया कि भाई अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं या चाइना में कहीं रहते हैं, आपको मकान चाहिए, आपने सिर्फ अपनी फ्लाइट की टिकट हमें बतानी है, पेमेंट हम करेंगे, आप आइए, फ्लाई करके आइए, और हम आपको घर दे देंगे। और घर कितने में? 50% डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट है, उसके बाद भी कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। एक और डेवलपर है सीफी होल्डिंग्स, उसने बोल दिया आप आईफोन कोई भी, जितना भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट कैपेसिटी का आईफोन आपको चाहिए, आईपैड चाहिए, आपने उंगली रखनी है, घर आप ले लीजिए 100 रुपये में, हम आपको आईफोन आपके पसंद का हम आपको दे देंगे। सोच सकते हैं
कि ब्रांड न्यू घर के साथ आपको ब्रांड न्यू आईफोन, ट्रैवल एक्सपेंसेस सब कुछ दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कस्टमर नहीं है। मुझे लगता है अब तो यहां पर यह हो जाएगा बाई वन गेट वन ना कहीं आ जाए। आप एक मकान लीजिए, दूसरा फ्री मिलेगा। अब अगला है गवर्नमेंट की डेस्परेशन। देखिए, एक गवर्नमेंट की कंपनी है जियांग सिटी में, वहां पर गवर्नमेंट खुद रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को बेचती थी। उन्होंने बोल दिया अगर आप हमारे से घर खरीदेंगे आपको गारंटीड गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है जॉब्स के लिए भी, घर खरीदने पे जॉब गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि चाइना में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट 40% क्रॉस कर चुकी है। अब लोगों को लगता है कि भाई घर ले लेंगे, सैलरी कहाँ से आएगी, इसकी सैलरी नहीं आएगी तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे यहाँ पर घर ले लीजिए, हम आपको सैलरी दे देंगे, सैलरी मतलब कि जॉब दे देंगे। और अगर आपके पसंद की जॉब नहीं हुई या आपका सैलरी कम है तो हम हर 3 महीने में आपको 3 जॉब की अपॉर्चुनिटीज देंगे एवरी क्वार्टर। जब तक कि आपको जॉब ना मिल जाए हम आपको जॉब की ऑफर देते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, बस आप मकान खरीद लीजिए। सोच कर देखिए दोस्तों, जहां पर गवर्नमेंट को रिश्वत देनी पड़ रही है लोगों को कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि जो घरों की यहां पर इन्वेंट्री इनके हाथ में है वो बिक जाए। इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है? अच्छा, एक ये तो मैंने बता दिया आपको। अब एक और कंपनी है, उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर आप घर खरीदते हैं नानजिंग सिटी में, वहां पर एक डेवलपर ने बोला घर खरीदेंगे आपको हम आईफोन तो देंगे ही देंगे, साथ में फ्लाइट टिकट भी देंगे, उसके बाद आपको जो प्राइवेट जेट होता है उसके अंदर आपको 5% का हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। मतलब कि कोई कंपनी है उसके पास प्राइवेट जेट्स है, उसके 5% के आप मालिक बन जाएंगे, फ्री फ्लाइंग लाइसेंस मिलेंगे, 100 घंटे आप फ्लाई कर सकते हैं, आपको फ्लाइंग का एक लाइसेंस भी दिया जाएगा। बस आपको घर खरीदना है, आप मालिक बन जाएंगे एक प्राइवेट फ्लाइंग जेट के ऊपर भी 5% का स्टेक आपको मिल रहा है। मतलब कि घर आपने 100 रुपये में बुक किया, आपने घर में शिफ्ट कर लिया, 50% डिस्काउंट के है, ऊपर है आईफोन मिल आपको, फ्लाइट की टिकटें मिलेगी, साथ में लाइसेंस भी मिल गए फ्लाइंग के। दोस्तों, बाइंग अ हाउस एक ऐसा होता है कि आपको स्टेबल एक लाइफ मिलती है घर में रहने के लिए, लेकिन चाइना में कस्टमर्स को इस तरह से लुभाया जा रहा है कि भाई आप घर लीजिए, आपको साथ में जो फ्लाइंग के लेसन मिलेंगे इससे आप पायलट बन सकते हैं, आपको एक करियर बन सकता है, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। यानी कि उन्होंने देख लिया कि लोगों की दुखती रग क्या है, उसका हिसाब दे दिया, उसका आंसर दे दिया। यहां पर कई गांव के एरिया हैं, जैसे हानान प्रोविंस, मैंने आपको पहले बोला बड़ा गरीब है, वहां पर सिर्फ खेती बाड़ी के लोग रहते हैं। वहां पर बैंकों ने अनाउंस कर दिया कि अगर किसी फार्मर ने घर लिया है, उसके पास खेती बाड़ी की सामान होता है, इस एरिया में आपको वाटरमेलन, गेहूं, गार्लिक ऐसी चीज़ें बहुत वो उगाई जाती हैं। बैंक ने बोल दिया कि भाई आप एक काम कीजिए, आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं जाकर मार्केट में बेचोगे, फिर पैसे आएंगे, जरूरत नहीं है, आप बैंक में दे दीजिए, बैंक वाला जाकर मार्केट में बेचेगा, जो पैसे आएंगे उस पर ईएमआई हम पूरी कर लेंगे। यानी कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप लिटरली आप मकान ले लीजिए और अपना जो फार्म प्रोड्यूस है वो आप हमें दे दीजिए। बैंक अब सब्जियां बेचने पे लग गया है। यानी कि अगर आप बैंक में जाएंगे वहां पर सब्जी की लगी होगी, क्या कहते हैं, रेडियां, और आप उसमें से सामान खरीद सकते हैं और बैंक के खाते में वो पैसे जमा होंगे। दोस्तों, ये 21 सेंचुरी की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यहां पर होम बायर्स सब्जियां दे रहे हैं रियल एस्टेट कंपनी को या बैंकों को। अगर ये इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं है तो क्या है? और ये सारे के सारे ट्रिक क्या काम कर रहे हैं ये भी बता दूं आपको। जितने भी ये सारी स्कीम्स आपको दी हैं, जिसको मैं इनसेन ऑफर्स बोलता हूं, हाउस की सेल्स उसके बाद भी नहीं हो रही। मैंने पहले बोला मेरे जहां पे रहता हूं मैं, इसके बिल्कुल बाजू में एक रियल एस्टेट की पूरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, एक भी घर नहीं बिका है पिछले 4 महीने में। मैं रेगुलरली जाता हूं वहां पर देखने के लिए। प्राइसेस कितनी है, जो घर जैसे 4.5 करोड़ रुपए का था पहले, आज 1.25 करोड़ में, 1.5 करोड़ में है, कस्टमर नहीं है, ये हालत है। और
ऐसे लगता है कि जो कस्टमर है उसे ट्रस्ट ही नहीं रहा मार्केट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, स्कीम्स के ऊपर। उन्हें लगता है कि यार 100 रुपये का जो घर है हो सकता है कल को 50 का रह जाए। 100 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। और अपार्टमेंट्स कितने हैं? 5 करोड़ अपार्टमेंट्स यहां पर खाली पड़े हैं, कस्टमर नहीं है। 5 करोड़। आप सोच सकते हैं, यानी कि अगर एक घर फैमिली में 4 लोग रहते हैं तो 20 करोड़ लोगों को रहने के लिए घर बने पड़े हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। रीजन, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है पहली बार, और इतने मैसिव डिस्काउंट्स देने के बाद भी, इतने ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस देने के बाद भी बायर मार्केट में है ही नहीं। और जो डेवलपर्स हैं वो एक के बाद एक ट्रिक निकालते जा रहे हैं, जैसे एक जादूगर की टोपी में से कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। ये हर रोज नई चीज सोचते हैं, लेकिन हार्श रियलिटीज इनको फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, पैसों को बचा के रख रहे हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। और जो डेवलपर्स हैं वो अपने बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा ही नहीं कर पा रहे। बैंकों का इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा इनसे, और इवन की जो गवर्नमेंट की तरफ से बैक्ड अप हैं, यानी गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज हैं, वो भी अब जिसको टूटती जा रही हैं। और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की जो बैकबोन थी वो रियल एस्टेट थी। रियल एस्टेट के साथ लोहे की मार्केट थी, सीमेंट था, सब नीचे जा रहा है। ऊपर से ट्रंप ने बोल दिया कि मैं एल्यूमिनियम और आयरन के ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया। जान के लगाया है, क्योंकि उसके मालूम है इससे चाइना की बैकबोन और ज़्यादा टूट जाएगी। और जो मार्केट है, मार्केट को भी पता है कि अब इसे सस्टेन करना मुश्किल है। द मार्केट इज क्रम्बलिंग डाउन। और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग यहां पर हैं जो अपना हर रोज अपनी सेविंग्स लुटती हुई देखते हैं। अब सोच के देखिए, जिस बंदे ने 4.5 करोड़ में मकान लिया हो और उसकी वैल्यू आज 1.25 करोड़ रह गई, लेकिन उसकी जो ईएमआई है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो आज भी 4.5 करोड़ के हिसाब से जा रही है। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। और चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली हैं और अभी भी ये लगे हैं कि रियल एस्टेट को किसी तरीके से बचाया जाए। और क्या रियल एस्टेट यहां का कभी भी रिकवर कर सकता है? 2008 में भी ये डाउन गया था। दे रिकवर्ड बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली तब, वो मैं बात बताऊंगा, मैंने पहले बताया हुआ आपको। वैसे इन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, उनको पैसा दे दिया। ऐसा दे दिया कि आपने इस कंपनीज के, जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, इसके शेयर खरीद लीजिए। जब आप शेयर खरीदने शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी, दुनिया भर में एक मैसेज आएगा कि सारी दुनिया नीचे है, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है, हमारी रियल एस्टेट की कंपनीज बहुत अच्छी हैं। उस चक्कर में क्या हुआ, दुनिया भर के लोगों ने आकर, यानी कि ऐसे बेवकूफ़ बनाया चाइनीज गवर्नमेंट ने कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आकर शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने शेयर्स खरीदे तो चाइनीज लोगों ने अपने शेयर बेचे और अपने पैसे इकट्ठे कर लिए। डेवलपर्स ने भी ये किया, और फंसा कौन? इंटरनेशनल सो कॉल्ड हार्वर्ड एजुकेटेड बड़े बड़े फंड मैनेजर्स। अब आज की डेट में इसीलिए गवर्नमेंट जो ऐसी स्कीम्स दोबारा से लेके आएगी, फिर दोबारा से, अगर आपने देखा होगा, मैंने अक्टूबर में, सितंबर में एक वीडियो बनाया था कि चाइनीज स्टॉक मार्केट बढ़ रही है जबकि यहां पर कुछ भी चल नहीं रहा, भारत की स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। उसका रीजन था, चाइना ने दोबारा से ऐसी ही स्कीम निकाली कि अपनी मार्केट को ऊपर लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया लोगों को कि आप जाकर गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं वो खरीद लीजिए, यानी कि गवर्नमेंट रन कंपनीज के आप शेयर खरीद लीजिए। उससे मार्केट ऊपर आनी शुरू होगी। सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भारत से पैसा निकाला, चाइना में लगा दिया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, जिसके कारण चाइना से दोबारा से पैसा निकल के अब अमेरिका में चला गया है, बिकॉज अमेरिका ग्रेट बनता जा रहा है। इसीलिए भारत की स्टॉक मार्केट भी नीचे है। और बड़े फैक्टर्स हैं, मैं उसको दोबारा से बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे क्यों आ रही है। और मैंने आपको पहले बोला था फरवरी में ये मार्केट नीचे आएगी, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा उड़ चुका है। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द इंडिकेशन। और ये भी बोला था कि फरवरी एंड में स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। वही काम हुआ जो मैंने जनवरी में जाकर बोल दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बट चाइना में ये डाउनफॉल इतना तेज़ है, इतना अनस्टॉपेबल इकोनॉमिक डिक्लाइन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 100 रुपये में डाउन पेमेंट कर अगर आप घर ले सकते हैं,
एक बोरी चावल की आप बैंक वालों को दे दीजिए, आप घर खरीद सकते हैं। इन चीज़ों से इकोनॉमी सेट नहीं हो सकती। अब कुछ बड़ा चाइनीज गवर्नमेंट करने वाली है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मार्च में इनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट के जो डाटास हैं उसी में से निकाल कर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये प्राइवेट किसी यूट्यूब को वो बैठ के लोगों का डाटा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया मार्च में एक बहुत बड़ी स्कीम आएगी जहां पर रियल एस्टेट वालों को भी प्रॉप अप किया जाएगा। और वहां पर उम्मीद है, उम्मीद बोल रहा हूं, ये अंदर की न्यूज़ है कि गवर्नमेंट सारे अनफिनिश्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद अपने खाते में ले लेगी और रियल एस्टेट वालों को बोलेगी तुम बाहर जाओ, तुम्हारा ये $100 बिलियन लगा था, मैंने $10 बिलियन में ये प्रोजेक्ट खरीद लिया, अब इसका लोन मेरा हुआ, ये प्रोजेक्ट मेरा हो गया, मैं इसको अपना बेच लूंगा। अब गवर्नमेंट ये स्कीम कर कर ताकि कहीं भी क्राइसिस की इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया में ना जाए। रीजन है चाइनीज की जो या कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री का अगर सबसे बड़ी चीज जिसको ये प्रोटेक्ट करते हैं वो है अपनी इज्जत और अपना नाक। ये कभी अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, कभी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे और अपने कंपनीज के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर ये डूब भी रहे हों उसको बचाने के लिए, यानी कि अपनी नाक को बचाने के लिए ये उस हद तक भी जाएंगे कि ये सारा का सारा जो भी है डेट, सारी ये रियल एस्टेट कंपनीज गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। दोबारा से वहीं चले जाएंगे 30 साल पहले जब एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। वहीं पर ये कंट्री दोबारा जाती हुई मुझे दिखाई देती है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है भैया, सोच के देखिए, चावल की बोरी दीजिए बैंक में और मकान ले लीजिए। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि वारे न्यारे हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।